सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बहराइच जिले के कतरनिया वन्यजीव प्रभाग में और यहाँ पर एक है घाघरा बैराज, वहीं पर हम लोग मौजूद हैं। ये बैराज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में बनाया गया है, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा। यहाँ पे देखिए उनकी प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पे एक बाकायदा बोर्ड लगा है, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में गिरजा बैराज का नामकरण चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज, योजक नहर का नाम चौधरी चरण सिंह किसान योजक नहर किए जाने की स्मृति में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया। और उस वक्त के जो सिंचाई मंत्री थे मुन्ना सिंह चौहान जी, उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ। ये देखिए घाघरा बैराज का स्वचालन नियंत्रण कक्ष, यहीं से सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। कहाँ पे कितना पानी छोड़ना है, कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे नहर की जो पानी का लेवल ऊपर करना है, नीचे करना है, तमाम चीज़ें। और इस तरफ देखिए आप, यहाँ से लोहे के मोटे मोटे गाटर आपको दिखाई दे रहे होंगे, लोहे के मोटे मोटे गाटर। और इस तरफ देखिए नदी है और नदी में कुछ लोग जाल उल लेकर के शिकार खेल रहे हैं और इस तरफ पानी रोक करके यहाँ से छोड़ा जाता है। यह जिस जगह पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि घाघरा बैराज की कुल लंबाई 716 मीटर है और कुल गेटों की संख्या 35 है। यहाँ के बारे में बताने के पीछे का मकसद जो ये है कि अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आप लखीमपुर खीरी चले जाएंगे, लखनऊ चले जाएंगे। और इस वक्त हम लोग मोटा मोटा कह लीजिए कि बहराइच के बॉर्डर पे हैं, बहराइच और लखीमपुर के बॉर्डर पे हैं। यहाँ से आगे जाएंगे थोड़ी दूर बाद लखीमपुर की सीमा शुरू हो जाएगी। जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाह रहा था कि एक तरफ लोहे के मोटे मोटे गाटर लगाकर गेट बनाए गए हैं, कुल 35 गेट हैं और घाघरा बैराज के, तो दूसरी तरफ ये सड़क है, ये सड़क है और सड़क के जस्ट बगल में आपको रेलवे का ट्रैक दिखाई दे रहा होगा। इसी पे ट्रेन आती है, धड़धड़ाते हुए मस्त चाल से चलते हुए ट्रेन आती है और यात्री यात्रा करते हैं। आइए मैं यहाँ की खूबसूरती के बारे में कुछ और आपको चीज़ें दिखा दूँ, बता दूँ। और उसके विषय में भी जब आप उन चीज़ों को देखेंगे तो निसंदेह आपकी भी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। घाघरा बैराज पर हैं, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आज्ञा से अधिशासी अभियंता, मछली का शिकार करना वर्जित है। यहाँ पे आप शिकार नहीं कर सकते। और जिस रेलवे ट्रैक की मैं बात कर रहा था, ये देखिए एकदम मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू वाला सीन है। एक बार हम लोग यहीं पे रुके थे तो एक तरफ से ट्रेन जा रही थी, एक तरफ से हम लोग जा रहे थे, तो हम लोगों ने अचानक से अपना कैमरा निकाला तो जो ट्रेन को चला रहे थे चालक महोदय ने ट्रेन की रफ्तार धीमी कर ली, क्योंकि हम लोग कैमरे की निगाहों में उस क्षण को कैद कर रहे थे। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग चलते चलते आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ नया डेवलप किया गया है ताकि जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं उनको देखने का, नदी को करीब से महसूस करने का मौका मिल सके। तो बड़ा ही खूबसूरत मनोरम दृश्य है यहाँ का, आप भी जरूर आइए। और ये देखिए कल कल छल छल करती नदी, और वो कहते हैं ना कि जब नदी अपने तटबंधों से टकराती है, खैर ये तटबंध इस तरह से हैं कि देखिए आप नदी की उस धारा को महसूस कर सकते हैं। मैं कुछ समय के लिए शांत रहूंगा और आप नदी की कलकल धारा को और जो टकराने की आवाज है उसको महसूस करिए। तो ये मजेदार जगह है कतरनिया वन्यजीव प्रभाग की और आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। ये देखिए आम के पेड़ और इस पे बौर आ गए हैं। बौर मतलब अब आम का सीजन शुरू हो गया है। अब इस पे छोटी छोटी अंबिया, टिकोरा जिसको गांव में बोलते हैं, उसके फल आएंगे आम के और फिर धीरे धीरे वो समय अनुसार बढ़ते चला जाएगा। और अब चलते हैं उस तरफ जहाँ पे आपको मैं एक और खूबसूरती से परिचित
कराना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। एक बार मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं सीधी पटरी को, किस तरह से पटरी है और इन्हीं पे धड़धड़ाते हुए ट्रेन आती है। अब आइए मैं दूसरी तरफ आपको लेके चलता हूँ और इसकी खूबसूरती को भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लोग आते हैं पर्यटक घूमने के लिए और बड़ा ही मनोरम दृश्य है। देखिए खूबसूरती के साथ करीने से बैरिकेडिंग करके यहाँ पे खूबसूरत फूल और पौधे लगाए गए हैं और ये रहे हमारी गाड़ी भी यहीं पे खड़ी है। बहरहाल आपको एक जगह दिखाना चाहूँगा और इसके फूलों को देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। ये हैं इसके फूल। आ हा 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 हा, वाह 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 वाह, कितना खूबसूरत। मन कर रहा कि इन फूलों के संसार में ऐसे ही रच बस जाए। ये देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं ये। कुछ फूल झड़कर नीचे पड़े हैं। हमने पहले से आज्ञा ली हुई है, परमिशन लिया हुआ है और इस वजह से हम ये देखिए ताला खुला हुआ, उन्होंने हमारे आग्रह पे ताला खोल के रखा है तो हम लोग अंदर जाएंगे। लेकिन आप लोग आएँ तो बगैर यहाँ पे परमिशन के अंदर ना आएँ और इस भूल का खामियाजा चुकाना पड़ सकता है वरना। अब देखिए आपको जिस खूबसूरती की मैं बात कर रहा था, लोग कहते हैं अगर धरती पे स्वर्ग है कहीं तो वो कश्मीर में है, तो फिर भैया ये क्या है। ये देखिए, थोड़ा इन फूलों को और करीब से दिखाइए, जरा इन फूलों को करीब से दिखाइए, क्या मजेदार। वाह वाह, मजा आ गया। अब यहाँ आने के बाद मन करता है यहाँ से कहीं नहीं जाएं। जरा ये वाला पोजीशन देखिए, आपको पुराने दिनों की याद आ जाएगी। तबरेज भाई मजा आ रहा ना। हमारे मित्र और CIB इंडिया न्यूज़ के सब एडिटर तबरेज अहमद साहब आज कैमरामैन की भूमिका में है। आज का जब हम दोनों साथ होते हैं तो कोई भी हो लेता है। और ये देखिए खूबसूरत मस्त फूलों की बगिया। यहाँ आने के बाद हर गम दूर हो जाता है, इंसान खुद को तरोताज़ा महसूस करता है। आगे दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए अब हम लोग चलते चलते धीरे धीरे या पहुंच रहे हैं। ये देखिए कुछ जानवर बने हुए हैं। ये सब जंगल में जो पाए जाने वाले जानवर हैं, उनको यहाँ पे उनका स्टैचू रख के उन्हें दिखाने की कोशिश की गई है। और ये देखिए यहाँ से नीचे उतर के भी जाएं लेकिन आगे ना जाएं, बस मैं आपको दिखाने के लिए आगे जा रहा हूँ कि आप देखिए यहाँ पे क्या मनोरम दृश्य है। पानी कितना साफ है और देखिए वो जो मैं गेटों की संख्या बता रहा था, 35 गेट हैं उधर उधर मिला के दोनों तरफ के यल शेप में। ये देखिए ऐसे ही पानी निकलता है, पानी रुकता है और इसकी खूबसूरती और स्वच्छता के क्या ही कहने, मज़ेदार। आगे भी कुछ है, उसको भी हम आपको दिखा दें। और फिर उसके बाद आपको दाहिनी तरफ एक डबल स्टोरी की एक बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी और उसके ऊपर जो एक झोपड़ी नुमा बना है, एक खाट बनी है, कितनी खूबसूरत है। आप सोचिए सुबह सुबह का वक्त हो और चारों तरफ हल्की हल्की मतलब रोशनी फैल रही हो और आप वहाँ बैठे हो, तो कल्पना कीजिए कि दृश्य क्या होगा, कितना मनोरम होगा, कितना मज़ेदार होगा, कितना खूबसूरत होगा। अब तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यूपी में भी स्वर्ग है, बस आइए तो सही, आइए आइए। और ये देखिए यहाँ पे आपको तमाम प्रकार के फूल पौधे दिखाई दे जाएंगे और जो यहाँ की बसावट है, ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे ये भाई साहब लगे हुए हैं बस खाने ही वाले हैं। तो इस तरह की सोच और बसावट सिर्फ आपको कतरनिया में देखने को मिल सकती है। गजब। यहाँ पे देखिए तमाम सोलर के पैनल लगे हुए हैं, यानी यहाँ पे सोलर से विद्युत की बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। और देखिए यहाँ पे एक माँ और उसके बच्चे का आत्मीय चित्रण किया गया है। माँ चोंच से अपने बच्चे के मुंह में कुछ खिला रही है, डाल रही है।
तो ये साहब कतरनिया वन्य जीव प्रभाग का क्षेत्र है, बैराज, हम लोग घाघरा बैराज बोलते हैं जिसे। और मैं जो आपको दिखा रहा था घाघरा बैराज स्वचालन नियंत्रण कक्ष, इसके आगे और भी बेहद खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत ही मनोरम दृश्य हैं यहाँ के। और यहीं से कई ज़िलों में पानी वगैरह छोड़ा जाता है सिंचाई वगैरह के लिए। तो कितनी महत्वपूर्ण है ये जगह, कितनी मनोरम है ये जगह, आप खुद सोच सकते हैं, देख सकते हैं। और जो मैं डबल स्टोरी बिल्डिंग की बात कह रहा था, बाढ़ नियंत्रण कक्ष, वहीं पे जो अधिकारी आते हैं वो विश्राम करते हैं और यहाँ की जो भी चीज़ें होती हैं उसकी देखभाल करते हैं। और अब वापस चलता हूँ आपको लेकर के। मेरा एक बेहद सुंदर, मैंने यहाँ पे पुष्प देखा है, पुष्पराज, नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, ये डायलॉग बहुत प्रचलित हुआ था। लेकिन यहाँ पे मैं कोई डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, आपको यहाँ की खूबसूरती से परिचित करा रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि एक बार क्लोज कैमरे से इसको भी दिखाएं, क्लोज एकदम से दिखाएं, तो उसकी खूबसूरती और ज़्यादा आनंदित करेगी आपको। तो हम लोग कतरनिया वन्यजीव प्रभाग के घाघरा बैराज पे हैं और इस बैराज का निर्माण जो है, या यूं कहें कि नामकरण जो है, वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे हैं, उनके नाम पे किया गया है। और पीछे भी देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से जगह जगह बैरिकेटिंग करके बनाया गया है। और आपसे अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आइए घूमने, ज़िंदगी की भागम भाग से 2 पल निकालिए, 2 वक्त निकालिए, 2 दिन निकालिए, एक दिन रुकिए यहाँ पर और देखिए। यहाँ पे जंगल में चारों तरफ आपको दूर दूर जंगल दिखाई दे रहा होगा, और हो सकता है हमारे कैमरे में इस वक्त ना दिखाई दे, लेकिन जब आप आएंगे तो आपको चारों तरफ जंगल मिलेंगे। तो 2 दिन निकालिए अपनी ज़िंदगी के, जंगल के करीब आइए, प्रकृति के करीब आइए, नेचर के करीब आइए, खुद को खोजिए, जो खो से गए हैं अपनी जिम्मेदारियों में। 2 दिन निकालिए सिर्फ अपने लिए, खुद के लिए 2 दिन जिए खुल करके आप। और ये देखिए, इधर दिखा दूँ आपको इक्का गाड़ी तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो हमारा कभी मूल हुआ करता था, खो गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो देर किस बात की, निकालिए। अगर आपके पास साधन संपन्न है तो अपने साधनों को निकालिए, नहीं है तो बस पकड़िए। बहराइच मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर घने जंगलों में 551 वर्ग किलोमीटर के जंगलों में फैला ये क्षेत्र है, जहाँ पे इस तरह की खूबसूरती है। वहीं एशिया में पाए जाने वाले 8 जो शेड्यूल 1 के जानवर हैं यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे हाथी भी है, गैंडा भी है, यहाँ पे टाइगर भी है, यहाँ पे तेंदुआ भी है, तमाम चीज़ें हैं, हिरन है, बारहसिंगा, चीतल, तमाम जो हैं, जंगली बकरियाँ हैं, मुर्गे हैं, तमाम चीज़ें जब हम लोग घूमते हैं तो हमारी नज़रों के सामने आते हैं। तो आइए आप भी देर ना करिए, अंत में विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।